अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती की जाती है और बाद में वो हामला हो जाती है। उसको अबॉर्शन करवाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक उसे लेकर जाया जाता है, जिसके बाद हालत काफ़ी तशवीशनाक हो जाती है और सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है उस घरेलू मुलाजमा को जिसके साथ ज्यादती की गई थी, और ये पुलिस केस बन जाता है। फुरकान शाह साहब से जानते हैं कि ये वक़ुआ कैसे पेश आया और ये जो केस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, इसके असल हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आप देख सकते हैं कि रात को एक ऐसा वाकया सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसको देखकर लोग हैरान हो चुके हैं कि घरेलू मुलाजमा के साथ ज्यादती की जाती है और नवंबर से वो खातून जो है वो हामला है और अब उसका अबॉर्शन करवाया जा रहा है अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अब FIR में तो उनके बेटे का नाम है, जो नकवी साहब है। मैं दनिस्ता तौर पे औरत का भी नाम नहीं ले रहा और लड़के का भी नहीं ले रहा, ना उनके माल टाउन को घर का नंबर बता रहा हूँ। लेकिन इसकी जो बेसिक वजह है ना, वो कोई और है। क्या वजह है इसकी? गुर्बत। गुर्बत यहाँ पे क्या हाँ, मालिक को ये कहने पर मजबूर करती है कि मेरे साथ रेप करो, मेरे साथ ज्यादती करो और मजबूर मुझे हमला करो, फिर मेरा होता अबॉर्शन ये करवाओ? है कि ये गरीब लोग होते हैं, ये मजबूर लोग होते हैं, ये लोगों से एडवांस लेके अपनी बच्चियां, जैसे पहले दौर में ग़ुलाम बिकते थे ना, याद है इस्लाम आने से पहले, ये वो उसकी एक मिलती जुलती कड़ी है। ये लोग क्या करते हैं कि जो गरीब लोगों के बच्चे और बच्चियाँ हैं ना, उनको को एडवांस देते हैं, एडवांस दे के उनको अपने पास रख लेते हैं और उनको ईद शब रात पे भी घर जाने की इजाज़त नहीं देते और पीछे उनका राब्ता भी नहीं होने देते। उनके साथ आप रेप करें, उनके साथ आप जुल्म करें। आपने नहीं देखा मुलाजमीन के जिस्मों पे बच्चों के बच्चियों के कितने ज़ख्म होते हैं? ठीक है, ये इसकी बेसिक जो वजह है वो गुर्बत है। अब देख सकते हैं कि जो घरेलू मुलाजमा है, नवंबर से ये हामला थी और अब अगर बात की जाए हमल की तो अब ये जून चल रहा है। कम से कम जो है 7 महीने की ये बच्ची जो है हामला थी और अब उसका अबॉर्शन करवाया गया। एक तो मेडिकली तौर पे ये बिल्कुल भी मानने में नहीं आता कि बच्चा जब एक पैदा हो जाता है, पैदा होने के करीब होता है, तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए। अब इसके साथ जुल्म हुआ और ये आज आपने मेरा डेट और टाइम के साथ बात लिख लेनी है कि इसका बनेगा कुछ नहीं। क्यों? गरीब है, उसके बाप से मेरी बात हुई है, उसने मजबूरी की वजह से अपनी बच्ची को यहाँ पे समझ लें कि गिरवी दिया हुआ था। ठीक है, वो उसके पास तो इतना किराया नहीं कि वो फैसलाबाद से आके अदालतों के धक्के खाएगा। ये चुटकी बाद में बचेगी, ये केस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तक ये बात पहुँच जाता है केस, फिर इसको CCD टेक ओवर करेगी तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो गुनाहगार होगा वो रगड़ा जाएगा। नहीं तो उनके पास तो अदालतों में जाने का किराया नहीं है। अब देखिए, इतना बड़ा वक़ुआ पेश आ गया कि ड्राइवर और घर के मालिक का जो बेटा है उसको FIR में नामजद किया गया है। कहा गया है कि इन दोनों ने मिलकर ज्यादती की, बच्ची हामला हो गई, फिर बच्ची के साथ 6-7 महीने पता नहीं क्या सलूक किया जाता रहा होगा। 6-7 महीने उस बच्ची ने वहाँ पर कैसे गुजारे होंगे? वो बच्ची अभी तक घर क्यों नहीं गई या वालिदैन मिलने क्यों ना आए? अब होता ऐसे है कि आप समझती हैं, गरीब की बेटी है वो, ये कोई पहली बेटी है या ये आखिरी बेटी है? लेकिन अब तो CCD का दौर है। और CCD का दौर जिसके मर्जी है, गरीब की बेटी है, इसके लिए कौन सा इदारा या क्या? आप देखिएगा इसमें से किसी को सजा मिलती है? जब वालिद साहब से आपकी बात होती है, इस बच्ची के वालिद से जब आपकी बात होती है, तो क्या बात हुई, जरा डिटेल में हमें उन्होंने बताइएगा कहा कि ये केस क्यों FIR आखिरकार पलट गया? FIR का नंबर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यार हम तदफीन कर लें, आफ्टर दैट हम ना आपसे रब्ता करेंगे, जुमे वाले दिन मैं लाहौर आऊँगा। क्या होना है देखिए ना, पहले ही अभी FIR होते साथ ही मालिक का नाम बीच में से निकल गया। ठीक है, रात FIR हुई और अब मालिक का नाम FIR से निकल गया। अब बस समझे इस केस को ख़त्म लें आप। तो वो ड्राइवर का क्या कसूर है? वो ड्राइवर इसमें मुलविस था पंजाबी में एक मिसाल है कि पानी जड़ा ना वो नीवे थां जाता है, समझ गए हो? तो ड्राइवर माड़ा सी उसको इकबाली करा दिया है, उसकी सुलह हो जाएगी, एवरीथिंग शुड बी ओके। क्या मेरी बात सुने, ठीक है, ये केस आप कह रहे हैं कि चुटकी बजाने से पहले ये केस खत्म हो जाएगा, हमें इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई इंसाफ नहीं होगा, लेकिन अगर उस सूरत में हो सकता है कि ये केस मरियम नवाज साहिबा तक ट्रांसफर किया जाता है, फिर उनके नोटिस में आ गया, अगर तो उनके नोटिस में आ गया और CCD को ट्रांसफर हो गया, फिर इस केस में इंसाफ मिल सकता है इस बच्ची को।
क्या मुझे ये बताएं कि जब हम अपनी बच्चियां किसी के घर गिरवी तौर पर रखवाते हैं, जैसे रिसेंटली एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मैं 1 लाख रुपया लेके जा रही हूँ और अपनी बेटी 1 साल के लिए आपके पास छोड़कर जा रही हूँ और मैं 1 साल इससे फोन पे बात भी नहीं करूंगी, फोन पे बात भी वो नहीं वीडियो करूंगी, मेरी नजर से भी सोशल गुजरी मीडिया है। पर ये वायरल हुई है, फोन पे बात नहीं होगी, कोई हम इसका पूछना नहीं रखेंगे, लेकिन आपने हमारी बच्ची का ख्याल रखना है। 1 साल में क्या कुछ नहीं हो जाता, तो क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त हुकूमत दे रही है अब कि हम अपनी बच्चियों को 1-1 साल 1.5 साल के लिए गिरवी छोड़ दें? जो महंगाई की रेशियो है अब बड़ी दुनिया, पहले अगर 20% लोग गिरवी छोड़ते थे, 40% लोग बच्चे गिरवी छोड़ेंगे। यह आपने मेरी बात याद रखनी है। जो इस वक्त मईशत के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, हम लोग कारोबार करने वाले लोग हैं, हमारे हालात, हमारी चीखें निकल गई हैं, तो ये लोग जो सतह गुर्बत से नीचे हैं इनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये 8-8 9-9 बच्चे होते हैं और सारे के सारे बच्चे ये कहीं पे लोगों के घरों में मुलाजिम छोड़ देते हैं, गिरवी रखा देते हैं, दैट्स इट। अब जी ये बताइएगा कि अब जो केस ये है, इस केस का जो रुख है वो कहाँ पर जाकर पलटेगा, इस केस में क्या नए इन्फॉर्मेशन आएंगी, क्योंकि एफआईआर से मालिक का नाम निकल चुका है। और सबसे पहले रात को जब ये बातें सोशल मीडिया पर आई और बताया जाता है कि पार्टी जो है जिस घर के ऊपर ये एफआईआर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेगी। मैंने आपको कहा केस को ख़त्म समझे, ये आप और मैं कह वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, समझ गए हैं, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस तरह के गरीबों के हज़ारों बच्चे मरते हैं रोज़, किसी का कोई पुरसाने हाल है, किसी का कोई वारस है, आप देख लेना। आपके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर तो इसके लिए रियासत ने स्टैंड ले लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो जैसी एफआईआर रेस में 201 दफ़ा लगी है उसमें बाकी फैमिली भी बीच में मुलव्वस है जिन्होंने इस जुर्म को छुपाया है, तो उनके लिए क्या सजा हो सकती है जो इस जुर्म को छुपा रहे हैं? 201 दफ़ा का मतलब है जो आप जुर्म छुपाते हैं उसकी कम से कम 10 साल कैद है। लेकिन इनमें से जब कुछ सजा होगा तो आपने मुझे बताना जरूर है, मैं दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करूंगा। मतलब आप मुकम्मल तौर पे ये बात कह रहे हैं वाज़ेह तौर पे कि इस केस में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं होना। मतलब इतना मायूस हो चुके हैं आप इस केस को सुनकर? इससे पहले हजारों केस हुए। तो क्या लगता है कि इस केस को अब लाजिम हो गया सीसीडी के हवाले करना ताकि इस तरह के मजीद केसेस और सामने ना आए? ये तो करना पड़ेगा ना, अगर आप इस केस को आखिरी या कम करना चाहते हैं, आखिरी तो नहीं हो सकता, तो आपको ये सीसीडी को टेक ओवर करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसके में कोई पॉसिबिलिटी रह जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे और इनका ये दावा है कि इस केस को ख़त्म समझें, इस केस में कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। एफआईआर से जब एक रात के अंदर नाम निकल जाए और जो केस है वो किसी और पर थोप दिया जाए और बाद में इसका हल भी सोच लिया जाए कि ड्राइवर को कुछ पैसे देकर और इस फैमिली को कुछ पैसे देकर सुलह की तरफ ये मामला बढ़ा दिए जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए अपने बच्चों को अपने घर में संभाल कर रखना होगा। रूखी सूखी खा लें लेकिन अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखें, क्योंकि एक गरीब के पास सिर्फ उसकी इज़्ज़त ही होती है। देखते हैं इस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलता है, क्या ये केस जो है वो मरियम नवाज तक पहुंचता है, क्या ये केस सीसीडी के हवाले जाना चाहिए या नहीं। आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।